हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टाइप पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे यहाँ पर 200 प्लस इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स उत्तराखंड जीके के, और कोशिश करेंगे कि यहाँ पर डिटेल में थोड़ा सा क्वेश्चंस को कवर करने की। तो चलिए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर चक्राता की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो देख लीजिए, ये जाएगा आपका किसको? कर्नल ह्यूम को। अब देखो यहाँ पर चक्राता नाम आया है तो एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताइए चक्राता छावनी के बारे में पूछ लेते हैं। दो क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। देखो, अगर पूछ लेंगे बननी कब स्टार्ट हुई, आंसर करोगे 1866। लेकिन ऐसा पूछ लेंगे कि बताइए पूर्ण रूप से चक्राता छावनी कब अस्तित्व में आई है, यानी इसका निर्माण कार्य कब पूरा हुआ है, आंसर करोगे 1869। तो ये दो क्वेश्चन हैं, ये दोनों भी पूछे जाते हैं, इनको आप कर लेना याद। आगे चलते हैं। ऋषिकेश को कुब्जा मृग किसमें बोला गया है? अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऋषिकेश का प्राचीन नाम तो हम सभी को पता है, ये है आपका कुब्जा मृग। लेकिन किसमें बोला गया है? तो ये है आपका केदार खंड में। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि डायरेक्टली केदार खंड में ऋषिकेश का नाम किस नाम से उल्लेखित है, तब आपने आंसर करना है कुब्जा मृग। अच्छा है क्वेश्चन, याद कर लेना। नीलकंठ महादेव मंदिर किन नदियों के संगम पर है? तो देखिए दोस्तों, पौड़ी गढ़वाल जनपद के अंतर्गत ये यहाँ पे आ जाएगा। बाकी नदियाँ दो हैं, एक है आपकी पंकजा, दूसरी है मधुमती। अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है बिल्कुल। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष थे, तो जो दोस्तों हमारा यहाँ पर राज्य गीत है उसके यहाँ पर अध्यक्ष कौन थे? लक्ष्मण सिंह बटोही जी। अवधि पूछ लेंगे, कितने मिनट, आंसर करके आओगे 9 मिनट। और ये है देखो तीसरा इंपॉर्टेंट, किसके द्वारा लिखित है? ये हो जाएंगे आपके हेमंत बिष्ट जी। अब अगर ज़्यादा टफ निकल के आएगा कि बताओ हेमंत बिष्ट जी का संबंध है, यानी इनका पेशा पूछ लेंगे, तो इसमें हो करके आओगे आप आंसर यहाँ पर शिक्षक। अब ये गीत लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि गायन से इनका संबंध है। हेमंत बिष्ट जी का संबंध है शिक्षण क्षेत्र से। चलते हैं आगे। कॉमन पीकॉक को किस वर्ष राज्य तितली घोषित किया गया? तो देखिए दोस्तों, हमारे राज्य की तितली क्या है? कॉमन पीकॉक हो जाएगी राज्य तितली। कब घोषित किया है? पूरी डेट ही बनेगी 7 नवंबर 2016। और जो मैंने एक ब्रैकेट में लिखा है दोस्तों, ये लिम्बा बुक में इसको क्या है, यहाँ पर भारत की सबसे सुंदर तितली का खिताब पूछेंगे, किस वर्ष दिया है, आंसर करके आओगे 1996। अच्छा क्वेश्चन है, देखो 3 से 4 फैक्ट क्लियर हो रहे हैं, कर लेना याद। आगे चलते हैं। देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा की लंबाई कितनी है? तो ये हो जाएगी आपकी 96 किलोमीटर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी देखिए, कुछ संगम से भी क्वेश्चन बनते हैं। कैसे बनते हैं देखो, ऐसे याद कर लो। BAD ये क्या है दोस्तों? भागीरथी अलकनंदा, इन दोनों का संगम स्थल क्या है आपका यहाँ पर? देवप्रयाग। ये बार बार पूछा जाता है, इसको आप याद कर लेना। अब इसी प्रकार देखो, एक है यहाँ पर राम। अब इसमें देखो राम करके क्या याद करना है आपको? ये जो रुद्रप्रयाग में है, ये संगम किसका है? अलकनंदा और मंदाकिनी का। ऐसे याद कर लेना, बनते रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। आगे चलते हैं नेक्स्ट। यमुना नदी की राज्य में कुल लंबाई, तो ये होगी आपकी 136 किलोमीटर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देवदामिनी बुग्याल स्थित है, तो ये है कहाँ पर आपका? यमुनोत्री में, प्रॉपर जनपद उत्तर काशी में। आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आगे चलने से पहले थोड़ा सा कुछ चीज़ों को कवर करते हैं। देखो यहाँ पर मैंने इसीलिए यमुनोत्री लिया है, क्या पता आपसे पूछ लें। बाकी देखो जनपद हो जाएगा इसका उत्तरकाशी। अब यहाँ पर उत्तरकाशी के कुछ महत्वपूर्ण बुग्यालों की अगर हम बात करेंगे, जो आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, एक है यहाँ पर इंपॉर्टेंट दयारा बुग्याल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों मानेक बुग्याल। ये सभी पूछे गए हैं, अच्छे से याद कर लेना आप बिल्कुल। नेक्स्ट भाला बुग्याल पूछा गया है। अनदर इंपॉर्टेंट जाओगे, एक है यहाँ पर छायागाड़ बुग्याल। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात करेंगे दोस्तों, एक है यहाँ पर खरसाली बुग्याल, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना याद। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जाओगे आप देवभूमि बुग्याल। ये किस जनपद में है? उत्तरकाशी। देखो अच्छा है, लग रहा है कि बन सकता है देवभूमि बुग्याल उत्तरकाशी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जाएंगे दोस्तों, एक है पुष्ठारा बुग्याल। नेक्स्ट हरुणता बुग्याल, ये हरुणता याद कर लेना, बनते रहता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जाओगे, एक है यहाँ पर कुश कल्याण बुग्याल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हर की दून, ये डायरेक्टली ऐसे ही बनता है कि हर की दून कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? उत्तरकाशी जनपद में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हम जाएंगे दोस्तों, एक है यहाँ पर सोनगाड़ बुग्याल, रिपीटेड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट तपोवन बुग्याल। इसके अलावा पूछेंगे आपसे बरनाला बुग्याल, बताइए, आंसर करोगे उत्तरकाशी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केदार खर्क, बस इतना याद कर लो। देखो खर्क है 5 से 6 बुग्याल
केदार खर्क सिर्फ और सिर्फ केदार खर्क पूछेंगे, करके आओगे उत्तरकाशी, बाकी किसी के पीछे भी खर्क लगेगा वहां पर आंख बंद करके सीधे चमोली करके आ जाना, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जाओगे पवाली कांठा बुग्याल। नेक्स्ट देवदामिनी, ये क्वेश्चन में आ चुका। लास्ट जो इंपॉर्टेंट बुग्याल है ये है आपका गुलाबी कांठा। तो पवाली कांठा, गुलाबी कांठा, ये दोनों कांठा कहाँ पर हैं? उत्तरकाशी जनपद में। तो लगभग सारे यहाँ पर कवर कर लिए हैं क्या? बुग्याल उत्तरकाशी जनपद के। चलो चलते हैं आगे। मक्खन की होली को विश्व प्रसिद्ध करने वाले, तो ये काफ़ी बार डिस्कस कर लिया है दोस्तों, ये हैं आपके चंदन सिंह राणा जी। बाकी देखो दयारा बुग्याल में यहाँ पर खेली जाती है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्वनाथ मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो देखिए दोस्तों, ये जो विश्वनाथ मंदिर है वैसे तो ये पड़ जाएगा आपको उत्तरकाशी जनपद में, इसकी शैली पूछी गई है तो देख लीजिए कत्यूरी शैली में निर्मित है। बाकी ये पुनरुद्धार या पुनर्निर्माण कह सकते हो, रानी खनेती द्वारा 1857 में किया गया है। रानी खनेती के नाम को कर लेना याद, ये है इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जखोल सांकरी परियोजना स्थित है। देखो परियोजनाओं से क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों बार बार एग्जाम्स में, तो जनपद वाइज पूछेंगे, आंसर करके आओगे उत्तरकाशी। क्षमता है 44 मेगावाट। बाकी देखो दोस्तों नदी में अब मुझे हो गया है यहाँ पर कंफ्यूजन, मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए था आपके यहाँ पर टॉस नदी पर, अब लेकिन सुपिन। अब आप लोग दोस्तों सभी से रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में बता देना कि ये जखोल सांकरी परियोजना सुपिन नदी पर ही है या फिर ये टॉस पर है। आगे चलते हैं। बछेंद्री पाल का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में किस वर्ष शामिल हुआ? बढ़िया है क्वेश्चन, बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो गिनीज बुक्स में आया है 1990। बाकी ये जो ब्रैकेट में लिखा है मैंने, इनको पद्म भूषण दिया गया है। कब दिया गया है? वर्ष 2019 में। ये बार बार पूछते हैं क्वेश्चन। बाकी देखिए दोस्तों बछेंद्री पाल जी से कुछ क्वेश्चंस निकल के आते हैं, इनको करते हैं फटाफट कवर। पहला क्वेश्चन पूछेंगे, जन्म कब हुआ? कब होता है? 1954। संबंधित जनपद उत्तर काशी। प्रॉपर गांव ये है आपका नाकुरी गांव, कहां पर है? उत्तरकाशी जनपद में। 3 क्वेश्चन हो गए कवर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो निकल के आएगा कि बताओ एवरेस्ट आरोहण कब किया है? पूरी डेट ही बनेगी मेरे हिसाब से 24 मई 1984 को करती हैं क्या एवरेस्ट फतह, और 84 में ही ये याद कर लो 1984 में क्या मिल गया है यहाँ पर? पद्म श्री। बाकी भूषण हमने देख लिया है 2019 में मिला है। अब देखिए दोस्तों 1984 यानी 1984 में क्या मिल गया है इनको? पद्म श्री। एक साल आगे जाएंगे यानी 1986, एक साल के बाद क्या मिलता है यहाँ पर? अर्जुन अवार्ड। इंपॉर्टेंट है देखो, पद्मश्री 84 में, अर्जुन अवार्ड 1986। इसी प्रकार 19 में क्या मिल गया है? 2019 में पद्म भूषण। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हम जाएंगे, देखो एक और इंपॉर्टेंट अवार्ड है, क्या है पूछ लेंगे आपसे। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय सम्मान कब मिला है इनको? ये मिलता है 2014 में। तो इतने इनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं अवार्ड से रिलेटेड। आगे चलते हैं। चंद्रबदनी मंदिर स्थित है, तो ये कहाँ पर है दोस्तों? ये है आपका देहरादून जनपद। बाकी देख लीजिए महर्षि गौतम ने कहाँ पर तपस्या की थी, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेंगे। ये है आपका चंद्रबदनी मंदिर। उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना हुई, बढ़िया है क्वेश्चन, 24 फरवरी 2010। कहाँ स्थित है? ये है आपकी देहरादून में। आगे चलते हैं। अब देखो देहरादून से मैंने यहाँ पर 3 संस्थाएं ले ली हैं, फटाफट देख लो इनको। उत्तराखंड हिंदी अकादमी 2009 में स्थापना हुई है, जगह है देहरादून। नेक्स्ट, राज्य किसान आयोग का गठन हुआ, तो गठन हुआ पूछेंगे 2016। कहाँ पर हुआ? देहरादून में। आगे चलते हैं। मसूरी की प्रथम इमारत किस वर्ष बनी? तो देखिए दोस्तों मसूरी की जो प्रथम इमारत है इसका नाम हो जाएगा मलिंगार होटल, और कब बनी है पूछ लेंगे? 1828 में। आगे चलते हैं। देहरादून में तार सेवा का प्रारंभ कब हुआ? तो ये होता है 1865 यानी 1865। रिपीटेड क्वेश्चन है, कर लेना याद। आगे चलते हैं। देहरादून जिला मेरठ मंडल से गढ़वाल मंडल में किस वर्ष सम्मिलित हुआ? पूछा गया है ये भी दोस्तों प्रीवियस ईयर्स में, 1975। उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन कब हुआ? तो देखो वन लिखा है तो आगे भी वन मिल जाएगा, पीछे भी वन, 1931। ऐसे ही इसको आराम से रिलेट करते हुए चलना। मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना रिपीटेड है, 1843 में होती है मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना। आगे चलते हैं। उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड बोला जाता है। अब देखो यहाँ कन्फ्यूजन मत खा जाना, देखो उत्तराखंड का पूछा गया है, भारत का नहीं। भारत के केस में हो जाता है वो कौसानी, लेकिन उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड ये हो जाएगा आपका चौपता। बढ़िया है क्वेश्चन, इसीलिए कवर किया है। आगे चलते हैं। रडचूला कोट उपनाम है, तो जब ये कम्युनिटी टैब में पूछा था दोस्तों काफ़ी लोग कर रहे थे पिथौरागढ़, करेक्ट कर लेना, ये है आपका बागेश्वर का उपनाम। आगे चलते हैं।
अवधेश कौशल जी का संबंध किससे है? तो कौशल जी का संबंध हो जाएगा आपका पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कस्तूरी मृग कितनी मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है? तो देख लीजिए दोस्तों, इसकी ऊंचाई हो जाएगी आपकी 3600 से 4400 मीटर में हमको मिल जाएगा क्या? कस्तूरी मृग। बाकी राज्य पशु क्या है? कस्तूरी मृग। अन्य नाम पूछ लेंगे, ये है इसका यहाँ पर हिमालय मस्क डियर, किसका नाम है? कस्तूरी मृग का। अनदर इंपॉर्टेंट जाओगे, डायरेक्टली टफ पूछ लेंगे, बताओ राज्य में कितनी प्रजाति पाई जाती हैं ये कस्तूरी मृग की? आंसर करके आओगे 4। इस आंकड़े को कर लो अच्छे से याद। अब देखो अन्य इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस निकल के आते हैं कस्तूरी मृग के अंतर्गत, वो कैसे कैसे पूछे जाएंगे। देखो एक पूछेंगे इसका साइंटिफिक नेम, जिसे बोलते हैं वैज्ञानिक नाम, क्या है यहाँ पर? ये है मास्कस काइसोगास्टर। ये मास्कस काइसोगास्टर क्या हो गया? साइंटिफिक नेम किसका? कस्तूरी मृग का। अब देखो संरक्षण की तरफ अगर जाओगे तो कुछ डेट्स निकल के आती हैं। अब कैसे आती हैं मैं आपको यहीं पर एक्सप्लेन कर देता हूँ चीज़ों को। नंबर 1 पूछेंगे 1972 क्या होता है दोस्तों? सभी को पता होगा, केदारनाथ वन्य जीव विहार के अंतर्गत क्या होता है? कस्तूरी मृग विहार की स्थापना पूछ लेंगे। केदारनाथ वन्य जीव विहार के अंतर्गत हुई है 1972 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, मेहरूड़ी, इसकी डेट सभी को पता होगा दोस्तों। मेहरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई थी किस जनपद में? बागेश्वर जनपद में। कब हुई थी? 1977 यानी 1977। ये भी पूछते रहते हैं। और जो तीसरी डेट यहाँ पर बन सकती है उत्तराखंड के एग्जाम्स में, जो काफ़ी बनती है दोस्तों, क्या है? 1982। कहाँ पर? चमोली के, प्रॉपर प्लेस नोट कर लो, कांचूला खर्क में। यहाँ पर क्या होता है? कस्तूरी मृग प्रजनन संरक्षण केंद्र की स्थापना होती है 1982। कहाँ पर? चमोली में। चलते हैं आगे। किस वर्ष लिम्का बुक में कॉमन पीकॉक को भारत की सबसे सुंदर तितली का खिताब प्राप्त हुआ? देखो ऊपर हमने चेक कर लिया था, मैंने ब्रैकेट में ये क्वेश्चन ऑलरेडी कवर करवा दिया है, 1996। आगे चलते हैं। पश्चिमी रामगंगा घाटी में कितने कपमार्क्स की खोज की गई है? अच्छा है क्वेश्चन, देखो बन सकता है। पश्चिमी रामगंगा घाटी से कितने मिले हैं हमको दोस्तों? 73 यानी 73। बाकी खोज करता है इसके यशोधर मठपाल जी। कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में किस प्रजाति का वर्णन मिलता है? तो ये हो जाएगी आपकी किरात प्रजाति। बाकी देख लो, रघुवंश महाकाव्य के लेखक हैं आपके कालिदास। बनकोट से कितने ताम्र मानव आकृतियां प्राप्त हुई हैं? बार बार पूछा जाता है। बनकोट से हुई हैं आपकी 8 ताम्र मानव आकृतियां। आगे चलते हैं। शीलवर्मन ने कितने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे? अच्छा है क्वेश्चन, आंकड़ा याद कर लेना। ये हैं आपके 4। कुलूत वंश का सबसे प्रतापी शासक था, तो ये कौन था दोस्तों? ये हो जाएगा आपका वीर यश। आगे चलते हैं। कार्तिकेयपुर वंश के कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? 2 क्वेश्चन निकल के आएंगे यहाँ पर से, कुल पूछ लेंगे 9। इसकी लिपि या भाषा पूछ लेंगे, आंसर करके आओगे कुटिला। देखो कौशिक कार्तिकेयपुर और कौशिक कुटिला, कंफ्यूजन क्रिएट मत करना। कितने प्राप्त हुए हैं? ये हैं आपके 9। किस शासक ने चंपावत की कोतवाल छावनी सोमचंद को भेंट की थी? तो ये की गई थी दोस्तों ब्रह्मदेव के द्वारा। आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, कुमाऊं इतिहासकार रॉबर्ट ब्रूस किसे बोला जाता है? तो ये बोलते हैं पुरुषोत्तम पंत को। किसका सेनापति था? ऐसा पूछेंगे, आंसर करके आओगे रुद्रचंद। किस युद्ध में मारा गया? नाम है ग्वालदम का युद्ध। कब होता है? 1581 में। किसके मध्य होता है? देखो गढ़वाल शासक कौन था? बलभद्र शाह। वैसे तो देखो बलभद्र शाह और रुद्रचंद मिलेगा, इसमें आपने नाम सीधे ये डालना है। किसके मध्य हुआ है? बलभद्र शाह और रुद्रचंद। और लेकिन मृत्यु किसकी हुई है इसमें? पुरुषोत्तम पंत। किसका सेनापति था? रुद्रचंद का। नाम है ग्वालदम का युद्ध। कब हुआ है? 1581 में। चलते हैं आगे। तुंगनाथ मंदिर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो ये है आपका सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर राज्य का। तो इसकी ऊंचाई नोट कर लो, 3680 यानी 3680 है मीटर। इसमें पूछ लेंगे टफ क्वेश्चन, बताओ हरिहर क्षेत्र किसको बोलते हैं? सीधे आंसर करके आने हैं आपको। किसको? तुंगनाथ को। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चतुर्थ केदार के रूप में प्रसिद्ध है। अब देखिए दोस्तों, ये जो केदार हैं, चाहे काफ़ी ट्रिक्स की वीडियो अपलोड की हैं उत्तराखंड जी के ट्रिक्स में, आप चले जाना, आपको इसका पैटर्न लगाना, वहाँ पर मैंने सब कुछ ट्रिक से समझाया हुआ है। तो देख लीजिए आप, ये जो चतुर्थ केदार के रूप में है, ये है आपका रुद्रनाथ। किस जनपद में है? चमोली। भगवान शंकर के मुख की पूजा की जाती है। बाकी देख लीजिए, इसकी शीतकालीन पूजा पूछ लेंगे, ये है आपकी गोपेश्वर मंदिर। बाकी 4th नंबर का ये केदार है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्वनाथ मंदिर का पुनः निर्माण किसने करवाया था? तो देखो ऊपर हमने देख लिया था,
ये है उत्तरकाशी में, इसका पुनर्निर्माण करवाया गया है रानी खनीति के द्वारा। आगे चलते हैं, देहरादून को किस वर्ष गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया? तो देखो गढ़वाल मंडल में पूछ लेंगे 1975, इसी में पूछ लेंगे मेरठ मंडल, आंसर करके आओगे 1817। आगे चलते हैं, बद्रीदत्त पांडे जी का जन्म कब हुआ? पूरी डेट आएगी, ये है आपकी 15 फरवरी 1882। प्रॉपर प्लेस नोट कर लीजिए, कनखल जनपद हरिद्वार। अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आएंगे, मूल निवासी कहाँ के थे? ए फॉर अल्मोड़ा जनपद। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अल्मोड़ा अखबार के संपादन किस वर्ष बने थे? 1913। अल्मोड़ा अखबार बंद कब हुआ था? पूछ लेंगे 1918 में। किसके द्वारा? कमिश्नर, नाम नोट कर लो, ये था आपका लोमस। अब देखो 1918 में क्या हो गया है? अल्मोड़ा अखबार बंद। तो उसके बाद ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि अल्मोड़ा अखबार बंद होने के बाद पांडे जी ने एक पत्रिका निकाली थी, उसका बताओ सीधे सीधे नाम था शक्ति पत्रिका। इंपॉर्टेंट है, कर लेना याद। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, राज्य में कुर्मांचल केसरी किसको बोलते हैं? आंसर करके आओगे बद्रीदत्त पांडे जी को। इसके अलावा देखो 3 लास्ट के कुछ क्वेश्चंस निकल के आते हैं दोस्तों, कैसे कैसे आएंगे? देखो 1937 में होता है क्या? जेल प्रवास, ऐसे याद कर लेना। जेल प्रवास कब हुआ? 1937। एक बुक लिखते हैं इस प्रवास के दौरान, क्या नाम है? कुमाऊं का इतिहास। आई होप सभी को पता होगा कुमाऊं का इतिहास, लेखक का नाम ये है पांडे जी। जेल प्रवास के दौरान ये पुस्तक लिखी गई है 1937। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ सकता है, बताइए पांडे जी की मृत्यु कब हुई? आंसर करके आओगे 1965 में होती है मृत्यु। अंग्रेज एक नाम से संबोधित करते थे, क्या नाम है? राजनैतिक जानवर की संज्ञा किसको दी गई है? पूछेंगे, आंसर करोगे बद्रीदत्त पांडे जी को। और इसी में देखो लास्ट जो क्वेश्चन निकल के आ सकता है दोस्तों आपसे टफ में, नाम याद करो, क्या है? भक्त दर्शन। अब इन्होंने क्या बोला है और किसे बोला है? बद्रीदत्त पांडे जी को बोला है। क्या बोला है दोस्तों? कुमाऊं का नरकेसरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने बोला है पूछ लेंगे। तो ये बोला है आपका भक्त दर्शन जी के द्वारा, किसको? बद्रीदत्त पांडे जी को। चलो हो गए हैं कवर, चलते हैं अब आगे फटाफट। ट्रेल ने ट्रेल पास को किस व्यक्ति की मदद से खोजा था? तो देखो ट्रेल पास दर्रे की खोज विलियम ट्रेल, किसकी मदद से? मलक सिंह बूढ़ा। बढ़िया है क्वेश्चन, याद कर लेना। आगे चलते हैं, बागेश्वर में मुगल कब्रों के होने का प्रथम उल्लेख किसने किया था? तो ये भी किया गया था कमिश्नर विलियम ट्रेल के द्वारा। आगे चलते हैं, नैनीताल राजभवन की शैली। तो देखिए दोस्तों, इस राजभवन को मैंने काफ़ी वीडियोस में डिटेल में डिस्कस कर लिया है, फिलहाल बस शैली नोट कर लो। गौथिक शैली में निर्मित है। डिज़ाइन किसने तैयार किया है? स्टीवंस प्लस ऑरेटर, ये 2 नाम याद कर लेना। बाकी निर्माण आई होप सभी को पता होगा, सेंटनी मैकडोनल्ड के द्वारा किया गया है। आगे चलते हैं, देहरादून में अंबाड़ी गांव से किस शासक के सिक्के प्राप्त हुए हैं? बढ़िया है क्वेश्चन। देखो ऐसे अब बनते हैं, भद्र मित्र सुंग के प्राप्त हुए हैं देहरादून के अंबाड़ी गांव से। आगे चलते हैं, चलो। इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा कूली बेगार प्रथा को कब अवैधानिक घोषित किया गया? तो ये किया गया है आपका 1904 में। डेट इंपॉर्टेंट है, कर लेना याद। आगे चलते हैं, पिथौरागढ़ से किस वर्ष ताम्र मानव आकृतियां प्राप्त हुई हैं? तो दोस्तों वर्ष पूछ लेंगे 1999। अगर संख्या पूछ लेंगे कितनी प्राप्त हुई है, आंसर करोगे 5। गरुड़ पुराण में उत्तराखंड का नाम मिलता है। बढ़िया है क्वेश्चन, स्त्री राज्य। आगे चलते हैं, ठर पूजा उत्सव मनाया जाता है। तो देखो ये मनाते हैं आपके उत्तरकाशी जनपद में, और किस अवसर पर? दीपावली के अवसर पर। आगे चलते हैं, हियरसी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को मसूरी कब बेचा? ये रिपीटेड है दोस्तों, 1812। आगे चलते हैं, जंगल की आग नाम से किस फूल को जाना जाता है? तो ये काफ़ी पहले बनता था फ्रेंड्स क्वेश्चन, ये है आपका पलाश। आगे चलते हैं, गोविंद बल्लभ पंत जी के पिता का नाम? तो इनके पिताजी का नाम हो जाएगा मनोरथ पंत जी। आगे चलते हैं, उत्तराखंड स्वर संगम संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है आपकी पौड़ी गढ़वाल जनपद। गढ़वाली के प्रमुख अभिलेख एवं दस्तावेज पुस्तक किसकी रचना है? तो इसके हैं आपके ठाकुर सूरवीर सिंह पंवार जी। उत्तराखंड का लोक नायक बोला जाता है, इजी क्वेश्चन, हरगोविंद पंजी को। किसने श्रीयंत्र टापू को आंदोलन का केंद्र बनाया था? तो ये बनाया गया था को दिवाकर भट्ट जी के द्वारा। देखो नैनीताल से कितने ताम्र मानव आकृतियों की खोज हुई?
अब देखो दोस्तों यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ऊपर कुछ चीज़ें यहाँ पर हो गई हैं गलत। अब देखो थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। देखो नैनीताल से हुई है 1999 में कितनी आकृतियों की खोज? 5। अब यहाँ पे अच्छे से करेक्ट कर लेना दोस्तों। बनकोट कहाँ पर? जनपद पिथौरागढ़। कितनी आकृतियां हुई हैं? ये हैं आपकी 8 आकृतियों की खोज हुई है बनकोट पिथौरागढ़ से। अलग से याद कर लो, अगर वहां पर मैंने शायद मुझे लग रहा है कि मैंने 5 बता दिया है तो वो है गलत। बनकोट पिथौरागढ़ से 8, नैनीताल से 5 1999 में। अन्य अगर देखो यहाँ पर से कुछ क्वेश्चन जो निकल के आ सकते हैं, एक है आपका द्वाराहट। कहाँ पर से? द्वाराहट के जो चंद्रेश्वर मंदिर है दोस्तों, यहाँ पर से क्या हुई है? कप मार्क्स की खोज हुई है। कितने थे? संख्या पूछेंगे 204। द्वाराहट चंद्रेश्वर मंदिर से कप मार्क्स मिले कितने? 204। बाकी देखो पश्चिमी रामगंगा घाटी से, ये शायद हमने कवर कर लिया है, 73 थे, 73। इसके अलावा देखिए और यहीं पर से कुछ क्वेश्चंस थोड़े बहुत निकल के आ जाते हैं दोस्तों, इसको नाम नोट कर लेना आप। एक है आपका मंगोली शैलचित्र किस जनपद से प्राप्त हुए हैं या फिर स्थित हैं? आंसर करके आओगे नैनीताल जनपद से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, महरू उडियार पूछ लेंगे, कहाँ है? ये हो जाएगी आपकी रामगंगा घाटी में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। महासम संस्कृति के आकृतियों की खोज किस वर्ष हुई? तो देख लीजिए, वर्ष पूछ लेंगे 1877। किसके द्वारा? रिबेट कॉर्नक के द्वारा। देखो ये रॉबर्ट हो गया है, नाम है वैसे ये रिबेट कॉर्नक। आगे चलते हैं नेक्स्ट। स्कंद पुराण में किरातों को क्या बोला गया है? तो स्कंद पुराण में क्या बोला है दोस्तों? ये है आपका भिल्ल। आगे चलते हैं। किस स्थान के शैल चित्रों की तुलना मध्य प्रदेश भीमबेटका के चित्रों से की जाती है? काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। नाम है लाखू गुफा। खोज कब हुई? 1968 में। किस नदी के तट पर है? सुयाल नदी के तट पर। ये तीनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, कर लेना याद। किसने खोज की है पूछ लेंगे, MP जोशी जी के द्वारा की जाती है लाखू गुफा की खोज। अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और निकल के आएगा कि बताओ भैया नागफनी के आकार का शैलाश्रय कहाँ से प्राप्त हुआ है? नागफनी के, ये है आपका लाखू गुफा से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तालेश्वर ताम्रपत्र की खोज किस वर्ष हुई? तो ये है आपका 1915। तालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध किस वंश से है? पौरव वंश। पौरव वंश की राजधानी पूछ लेंगे, आंसर करके आओगे ब्रह्मपुर। ये 4 क्वेश्चन बनते हैं, कर लेना याद। किसके अनुसार कार्तिकेयपुर राजा सूर्यवंशी थे? देखो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें ये मत रहते हैं। अब ये मत तो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी का, तो याद कर लो। बद्रीदत्त पांडे जी के अनुसार कार्तिकेयपुर राजा सूर्यवंशी थे। पाल वंश का संस्थापक, इजी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट भी है, नागमल। आगे चलते हैं। पहला चंद शासक जिसकी प्रामाणिक सूचना उसके स्वयं के अभिलेखों से मिलती है, तो ये कौन है दोस्तों? ये है आपका अभय चंद। कुमाऊं का पहला स्वतंत्र शासक, रिपीटेड है, इजी भी हो जाएगा दोस्तों, थोहर चंद। पहला चंद शासक जो दिल्ली दरबार गया था, तो इसका नाम है ज्ञानचंद। किस चंद शासक ने अपने शासनकाल के दौरान पंचायती पद्धति लागू की? तो ये है आपका कौन? कल्याण चंद। आगे चलते हैं। कुमाऊं का किंग मेकर, इजी क्वेश्चन, हर्षदेव जोशी। आगे चलते हैं। चंद शासन काल में राजमहल की चौकीदारी करने वालों को क्या बोला जाता था? तो ऐसे क्वेश्चंस बनते रहते हैं दोस्तों। कोई भी वंश है वहाँ पे जो स्पेसिफिक शब्दों से जिनको बुलाया जाता था, तो ये मान के चलना एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो ये था आपका पौरी। बलभद्र शाह की तुलना भीम से किसने की? तो देखिए बलभद्र शाह की तुलना होती है भीम से, ये है कॉमन सा क्वेश्चन। किसने की है? कवि देवराज। महिपति शाह को महाप्रचंड भुजदंड किसने बोला? तो महाप्रचंड भुजदंड बोलते हैं महिपति शाह को, किसने? मौलाराम। देखो सब में मो 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 आ गया है, अनुप्रास अलंकार समझ के कर लेना याद। आगे चलते हैं। कुमाऊं युद्ध में बलिदान देने वाला शासक कौन था? ये ऐसे ही पूछा जाएगा, देख लेना आप क्वेश्चन। ये है आपका महिपति शाह। पराक्रमी राजा का डरपोक पुत्र की संज्ञा किसे दी गई? तो ये देते हैं देखो मेदिनी शाह को। ये सभी को पता होगा दोस्तों, कॉमन सा क्वेश्चन है। औरंगजेब का पुत्र था दारा शिकोह, जिसको शरण देता है मेदिनी शाह का पिता, लेकिन ये क्या कर देता है, उसको वापस कर देता है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर? डरपोक पुत्र। आगे चलते हैं। फतेह शाह को हिंदुओं का रक्षक और सील का सागर किसने बोला? ऐसा पूछेंगे नॉर्मल। सील का सागर किसको बोलते हैं? फतेह शाह को। हिंदुओं का रक्षक फतेह शाह किसने बोला? रत्न कवि के द्वारा। चलते हैं आगे। सिरमौर का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो ये होता है आपका 1789
नहीं, ये गलत बोल दिया दोस्तों। 1779 किसके मध्य हुआ है दोस्तों? ये है आपका ललित शाह और सिखों के मध्य। आगे चलते हैं। उत्तराखंड प्रेरणा दिवस मनाया जाता है, तो प्रेरणा दिवस मनाते हैं 12 अगस्त। नेक्स्ट, उत्तराखंड वृक्षारोपण दिवस, तो ये मनाते हैं 25 जुलाई। आगे चलते हैं। राजेंद्र पचौरी जी को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है? अब देखो दोस्तों, ये है हमारे उत्तराखंड से संबंधित और ऐसे नोबेल पुरस्कार तो मिला है नहीं किसी को, तो याद कर लो, क्या पता बन जाए। 2007 में मिला है राजेंद्र पचौरी जी को। आगे चलते हैं। रंजन पर्वत स्थित है पिथौरागढ़ जनपद, जखोली मेला देहरादून। अब इसी में कंफ्यूज मत हो जाना, अगर जाख मेला पूछ लिया तो आपसे, देखो जाख मेला है रुद्रप्रयाग। ये ऐसे पूछ लेंगे कि बताओ जलते अंगारों पर नृत्य करना किस मेले की विशेषता है? ये है आपका जाख मेला रुद्रप्रयाग। सेल्कू मेला ये लग जाएगा आपका उत्तरकाशी जनपद में। बंगारी उत्सव मनाया जाता है, तो देखो बंगारी उत्सव मनाते हैं उधम सिंह नगर में। दूसरा भी मैंने ले लिया है मेला, चक्रपुर मेला उधम सिंह नगर। चंडी देवी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो चंडी देवी मंदिर हो जाएगा आपका हरिद्वार जनपद में, सुजेत सिंह के द्वारा निर्माण किया गया है 1866 में। आगे चलते हैं। वृद्ध जागेश्वर का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों वृद्ध जागेश्वर का करवाया जाता है उद्योग चंद के द्वारा। जागेश्वर मंदिर समूह किस शैली में निर्मित हैं? याद कर लेना शैली, ये है आपका केदारनाथ शैली। चलते हैं आगे। पनपतिया ग्लेशियर स्थित है, तो पनपतिया हो जाएगा आपका रुद्रप्रयाग जनपद में। चलते हैं आगे। थाला बुग्याल स्थित है, तो देखो दोस्तों थाला बुग्याल है आपका पिथौरागढ़ जनपद, ब्रैकेट में है आपका राहली बुग्याल, तो ये भी हो जाएगा पिथौरागढ़ जनपद में। आगे चलते हैं। बालपाटा बुग्याल, तो ये है आपका चमोली जनपद। बाकी देखो वृत्ताकार रजत मुद्राएं किस शासक की प्राप्त हुई हैं? तो ये हुई हैं, देख लीजिए, वीरियस की। किस वंश से संबंधित है पूछ लेंगे। ये है आपका कुलूत वंश से। अल्मोड़ा से प्राप्त 4 कुड़िंद मुद्राएं कहाँ संरक्षित रखी गई हैं? बढ़िया क्वेश्चन, देख लो। 4 कुड़िंद मुद्राएं प्राप्त हुई हैं अल्मोड़ा से, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में ये संरक्षित रखी गई हैं। सप्ताह के दिनों के नाम का अलग स्वरूप किस जनजाति में देखने को मिलता है? तो ये मिलता है दोस्तों राजी जनजाति में। आगे चलते हैं। तंत्र मंत्र के ज्ञाता व्यक्ति को बोक्सा जनजाति में क्या बोला जाता है? तो देखो जब भी जनजाति से क्वेश्चंस आते हैं मैं आपको ऐसे बताते रहता हूँ बार बार। तो ये है भरारे, तुबेरा, बाजू, तिमली क्या हैं? तो ये हैं लोकगीत किस जनजाति के? भोटिया जनजाति के। बाकी एक क्वेश्चन टफ नोट कर लो, भोटिया जनजाति पर लगाम माफ़ी किसने करी थी पूछ लेंगे। आंसर करके आओगे विलियम ट्रेल के द्वारा लगान माफ़ी की गई थी किसकी? भोटिया जनजाति को। आगे चलते हैं। होली के अवसर पर थारू जनजाति कौन सा नृत्य करती है? तो ये हो जाएगा खिचड़ी नृत्य। किस अवसर पर? होली के अवसर पर। कौन सी जनजाति? थारू जनजाति। आगे चलते हैं। और देखो लट बरुआ भोज भी पूछते हैं किस जनजाति में प्रचलित था? आंसर हो जाएगा थारू। आगे चलते हैं। लोकर समिति का संबंध है, तो देखो दोस्तों लोकर समिति का संबंध हो जाएगा आपका जनजातियों की पहचान से। गठन कब हुआ है? 1965। राज्य में कितनी जनजातियों को आदिम जनजाति का दर्जा प्राप्त है? तो देखो 2 हैं, एक है राजी, दूसरी है बोक्सा। बोक्सा को कब हुआ है? 1981 में क्या प्राप्त हुआ है? आदिम जनजाति का दर्जा। ये वर्ष भी कर लो नोट। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी कब घोषित किया गया? पूरी डेट ही बनेगी अगर क्वेश्चन मिल जाएगा तो 4 मार्च 2020। आगे चलते हैं। गैरसैंण विकास परिषद का गठन किस वर्ष हुआ? तो देखो दोस्तों गैरसैंण विकास परिषद का गठन होता है 2014। केदारखंड में मंदाकिनी नदी को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो दोस्तों मंदाकिनी नदी को केदारखंड में किया गया है क्षीरधारा नाम से। चलते हैं आगे। ठडुंगा शैलचित्र किस जिले से मिले? इजी क्वेश्चन, उत्तरकाशी जनपद। रेमजे हिल रेजिमेंट की स्थापना आसान है बिल्कुल, 1858। आगे चलते हैं। सदर अमीन का पद किसके द्वारा सृजित किया गया? रिपीटेड क्वेश्चन है। जनरल गोबान के द्वारा। कब किया गया? 1837। स्टैटिस्टिकल स्केच ऑफ कुमाऊनी नामक पुस्तक के लेखक, तो ये हैं आपके दोस्तों विलियम ट्रेल। संपूर्ण उत्तराखंड में डाक सेवा किस वर्ष से लागू हुई? तो देखो संपूर्ण उत्तराखंड की बात है तो ये 1816। किसने? कमिश्नर विलियम ट्रेल ने। 1816 क्या है? अल्मोड़ा जेल की स्थापना विलियम ट्रेल ने। 1821 ये क्या है?
पौड़ी जेल की स्थापना विलियम टेल ने। 1822 ये क्या है, खच्चर सेना का गठन किसने किया है, विलियम टेल ने। चलो चलते हैं आगे। बाल विक्रय व महिला विक्रय प्रथा का अंत किसने किया, ये आतंक हो गया दोस्तों, इसको कर लो अंत। तो ये है आपका कर्नल गोबान। 1000 गायों को दान करने वाला शासक, तो ये है आपका जगत चंद। आगे चलते हैं। बाकी देखो जुआरियों पर कर किसने लगाया था पूछ लेंगे, तब भी आंसर होता है जगत चंद। आगे चलते हैं। स्टोवेल प्रेस की स्थापना किसने की, तो ये जो स्टोवेल प्रेस है इसकी स्थापना करते हैं आपके गिरिजा प्रसाद नैथानी जी। कब, 1912। आगे चलते हैं। पर्दे की रानी पुस्तक के लेखक, तो ये हो जाएंगे आपके इलाचंद्र जोशी जी। इसके अलावा पूछ लेंगे जहाज का पंछी, ये भी इंपॉर्टेंट है, बनते रहती है, ये है आपकी इलाचंद्र जोशी जी की। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुमाऊनी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो ये हैं आपके गंगादत्त उप्रेती जी। लास्ट क्वेश्चन है सक्सेस फ्रॉम वाटर लाइफ पुस्तक के लेखक, तो ये है आपके रस्किन बॉन्ड जी। तो फ्रेंड्स वीडियो हो जाता है एंड। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों, पसंद आया तो कमेंट कर दीजिए, और कोई भी एरर हुआ है तो दोस्तों आप कमेंट में बता देना, मैं उसको कर दूंगा पिन। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।